नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। ये साल 2025 जा रहा है और नया साल आने को तैयार है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो अपने नए कमिटमेंट के साथ इस साल को जिएंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने नए करियर स्टार्ट करेंगे। जो लोग पत्रकारिता में हैं वो भी कुछ ना कुछ नया जरूर सोच रहे होंगे। जिन लोगों ने अपना वेंचर स्टार्ट कर दिया है उनके मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे, जैसे न्यूज़ पोर्टल है, वेबसाइट है, रिपोर्टर भी हैं, लेकिन क्या आपके हाथ में जो प्रेस कार्ड है वो सच में लीगल है? नया साल, नई शुरुआत और नए पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा सवाल, क्या न्यूज़ पोर्टल खुद से प्रेस कार्ड जारी कर सकते हैं? कई लोग कहते हैं हाँ और कई लोग डराते हैं नहीं। लेकिन कानून क्या कहता है, संविधान क्या अनुमति देता है और गलत प्रेस कार्ड से आप कब अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं? आज नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम जानेंगे प्रेस कार्ड का सच, नियम और लीगल प्रोसेस। ये आपको लीगल जर्नलिस्ट बनाएगा। सवाल नंबर 1 से शुरू करें कि क्या न्यूज़ पोर्टल प्रेस आई कार्ड जारी कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस हद तक या किस प्रोसेस के थ्रू? सबसे पहले एक कड़वा सच जान लीजिए, वो ये है कि अधिकतर जो न्यूज़ पोर्टल चलते हैं वो एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं और अभी भारत में उसकी कोई प्रोसेस नहीं है जो उनको मीडिया संस्थान के तौर पर रजिस्ट्रेशन देता हो। और यही वजह है कि आप यानी न्यूज़ पोर्टल जो चला रहे हैं वो सरकारी मान्यता वाला ऑफिशियल प्रेस आई कार्ड जारी नहीं कर सकते सीधे सीधे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पत्रकार नहीं है या उनको काम करने का अधिकार नहीं है। भारत का संविधान आर्टिकल 19(1)(a उनको ये फ्रीडम देता है कि वो सूचना एकत्र कर सकते हैं, जनता तक पहुंचा सकते हैं और न्यूज़ पोर्टल पर उसे अपलोड भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब वो लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड नहीं दे सकते तो उनको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, मैं एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहला काम उन्हें करना है, अपनी पहचान को इस्टेब्लिश करना है, गवर्नमेंट के अंदर एटलीस्ट किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर रिकॉग्नाइज करवाना है। तो उसका सबसे पहला रास्ता है MSME यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो जो एंटरप्राइजेज होते हैं ये उनके लिए होता है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है एज ए फर्म, एज ए प्रोप्राइटर तरीके से, और आप गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको जो IT रूल्स हैं, IT रूल 2021 उसके कंप्लायंसेस का पालन करना होता है। जैसे IT रूल के मुताबिक जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अपने बारे में विस्तार से जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजनी होती है और उसको एक फॉर्म भरने के थ्रू भेजा जाता है। वो फॉर्म भरते हैं और ईमेल IDs के थ्रू भेज देते हैं। इसके लिए मिनिस्ट्री ने एक समय सीमा निर्धारित की है कि आप कम से कम 45 डेज के अंदर इन्फॉर्म कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने इतने कम ड्यूरेशन में इन्फॉर्म नहीं किया तो आप अपना चैनल रन नहीं कर सकते। आपको जब पता चले ये इन्फॉर्मेशन तभी इन्फॉर्म कर दीजिए। साथ ही IT रूल 2021 के मुताबिक एक और फॉर्मेलिटी बहुत ज़रूरी है, वो है ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम को डेवलप करने की। आपको अपने चैनल के अंदर जो भी आपकी वेबसाइट हो या न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जो YouTube पर है उसके एक अबाउट अस सेक्शन होता है, उसके अंदर विस्तार से अपने बारे में जानकारी लिखनी होती है और एक ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर देना है या फिर ईमेल ID देनी है और एक कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स भरनी है जिससे कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में संपर्क किया जा सके। अगर आपकी न्यूज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन आता है तो उससे संपर्क किया जा सके। ये 2 फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी चाहिए। तीसरा फॉर्मेलिटी आपको करनी चाहिए कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है जो सभी पत्रकारों के लिए है, चाहे वो रजिस्टर्ड मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पत्रकारिता का काम करने वाले व्यक्ति हो, उन सब के लिए यही गाइडलाइंस जारी होती हैं। ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अब आप अपने रिपोर्टर को डिजिटल मीडिया प्रेस कार्ड दे सकते हैं। उस पर आप प्रेस नहीं लिख सकते, डिजिटल लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो आप अपने रिपोर्टर्स को एक कार्ड दे रहे हैं जो आपकी कंपनी का है यानी आपके न्यूज़ पोर्टल का है, उसके ऊपर आप एक
प्रॉपरली डिज़ाइन तैयार कीजिए, जो हमने पुराने वीडियोस में भी बताया है। अदरवाइज आप नॉर्मली उसको तैयार कीजिए। डिजिटल मीडिया सबसे ऊपर लिखिए और उसके बाद में उसका रिपोर्टर का फोटो लगाइए। वहाँ पर वो डेजिग्नेशन डालिए कि वो रिपोर्टर है या एडिटर इन चीफ है या जो कोई भी डेजिग्नेशन है। उसके बाद वहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं फ्रंट के ऊपर, एक प्रेस आई कार्ड के ऊपर, वही डालिए। अननेसेसरी जो जानकारियाँ हैं वो मत डालिए। इसमें आप डालेंगे जैसे वैलिड अप टू, कि ये कार्ड कब तक वैलिड है, रिपोर्टर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और उसके ऊपर एडिटर इन चीफ के सिग्नेचर होने चाहिए, यानी फ्रंट पर जो प्रेस कार्ड है उसके ऊपर। बैक साइड के लिए भी एक अलग फॉर्मेट होता है जिसमें आपको कुछ सर्टन रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बताने होते हैं, और बाकी रिपोर्टर जिसके पास जो भी कार्ड होल्डर है वो उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। तो ये एक फॉर्मेट है। अभी विस्तार से मैं नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी आप इसे विस्तार से समझने के लिए हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। रिपोर्टर का आपने कार्ड तैयार कर दिया। अब ज़रूरी है आपके लिए कि आप बाकायदा उसे इन्फॉर्म करें कि ये हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के रिपोर्टर हैं और ये काम कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन को आपको जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर ज़रूर देना चाहिए। ये लोकल अथॉरिटीज़, तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। जब आप नियमों के साथ चलते हैं तो आपको फर्जी पत्रकार नहीं कहा जाएगा। इसी प्रोसेस के साथ आप अपना न्यूज़ पोर्टल पूरी तरीके से लीगल वे में रन कर पाएंगे। लीगल गाइडेंस या फिर मीडिया स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आती है या फिर कोई भी आपका सवाल है तो आप हमारे साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हम आपको रजिस्टर्ड मीडिया की तरह प्रेस आई कार्ड इशू करने की अथॉरिटी देते हैं। साथ ही साथ आप अपने नाम से ही काम करते हैं। जो आपकी पहचान है, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस उद्देश्य से बना, जो आपने सोचा, ठीक वैसे ही आप उसको रन करेंगे। हमारा केवल इतना सपोर्ट होगा कि आपका प्रेस कार्ड लीगल होगा। अगर आपको कभी कोई लीगल इशू आते हैं तो आप हमारी लॉ फर्म है उससे भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य आपको अंडर में लेना नहीं, आपको स्वतंत्र पत्रकारिता करने के लिए मजबूत बनाना है। तो जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारिता शुरू करें तो कानून को समझकर करें और सच दिखाने का काम करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने जो नए पत्रकार हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।